किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पेंशन होती है तो उसमें क्या क्या होता है। मान लीजिए कोई 30 साल का है, ठीक है, तो वो पैसे कब तक जमा करता है, क्या होता है उसमें, कोई आइडिया है किसी को? वो फिर रिटायरमेंट तक होते, 60 साल तक जमा होते, जो कंपनी से कटता, पीएफ वगैरह जो कटता। ओके, मतलब 60 साल तक जमा होगा। जैसे ये गवर्नमेंट जॉब की ही बात कर लें, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता हाँ। है, तो ये माने 25 साल या 30 साल पे लगा, फिर क्या होता है उसका। अब तो वो देखिए, पहले दो सिस्टम था, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वो हट गई है, अब एनपीएस है। एनपीएस में भी वही पुराने तरह से, बट इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। वो क्या होगा उसे बताइए। कहीं पे भी पेंशन का ऑप्शन होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने 25 साल पे ज्वाइन किया, ठीक है, उसके जो है पैसा, रिटायरमेंट का पैसा कब से मिलेगा उसे? रिटायरमेंट तो 60 सर रिटायरमेंट के साल बाद ही मिलेगा। रिटायरमेंट कब होती है इंसान की? 60 साल पे। 60 साल। 60 साल पे होती है, बिल्कुल सही। और आजकल तो लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है ना, अर्ली रिटायरमेंट का। हाँ, सभी यही बीआरएस सोच ले रहे लो। कि हाँ वीआरएस ले रहे हैं, सोच रहे कि चलो भाई हो गया। चलिए अब आते हैं वापस अपने प्लान पे। ये एलआईसी के में कुछ फैक्ट है जो मैंने पिछले एलआईसी सेशन जो फर्स्ट किया था उसमें बताया भी था मैंने। इंश्योरेंस सेलिंग आइडियाज क्या होती हैं आपकी। इंश्योरेंस को बेचना नहीं होता है, ठीक है, सही है गलत है? सही लिखा है सही है। गलत लिखा है? सही जी। लिखा है। तो बेचेंगे नहीं तो फिर चलेगा कैसे काम, लोग लेंगे कैसे? ये तो सर एक हमारा अकाउंट हो गया ना, जैसे हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, वो अकाउंट ही तो खुलवाएंगे अपने जाके। ओके, वेरी सर गुड सुभाष जी। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि तो क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस को बेचना नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? समझाइए। कस्टमर को कस्टमर को खरीदने दे। कस्टमर को आप इतना समझा दिए अच्छे से कि कस्टमर खुद ही खरीदना स्टार्ट कर दे, ठीक है, हाँ जी। तो कस्टमर को खरीदने दे। ओके। सबसे बड़े अवेयरनेस क्रिएट कीजिए इंश्योरेंस के बारे में। उसके लिए कुछ टूल्स हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ना कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये दवाई देते हैं, फिर कुछ कहता है टेस्ट कराइए, तो टेस्ट जब करता है तो बेसिकली वो कुछ क्या कर रहा है, वो बीमारी के बारे में कस्टमर को अवेयर करा रहा है। दूसरे से इंश्योरेंस के बारे में लोगों को अवेयर कराना होता है, उसके लिए कुछ आपके टूल्स हैं, उन टूल्स को मैं डिस्कस करूंगा अभी। नंबर ऑफ डेज इन लाइफ साइकिल, एलिजिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस आज पहला करूंगा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, फिर उसके बाद हम आते हैं उस पे। नंबर ऑफ डेज इन लाइफ साइकिल, ह्यूमन लाइफ कितने साल की होती है? 80 साल के आसपास की मान ले। हाँ जी, हाँ जी। 80 साल में 29,200 दिन होता है, हमने उसको अप्रॉक्स 28,000 दिन मान लिया कैलकुलेशन के लिए। जो ये लाइफ होती है हमारी साइकिल की तरह है, ठीक है, एक चक्र की तरह है। ये चक्र के से 4 पार्ट में डिवाइड किया, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल। ये जो एज होता है 80 से 20 का, ये होता है चाइल्डहुड और स्टडी का, बचपन में जो हमारी होती है, जब पढ़ाई करते हैं, जो बचपन निकलता है। ये जो एज होता है रिटायरमेंट का होता है 60 से 80 का, ठीक है। ये जो आधी जिंदगी हमारी बिना इनकम के निकल जाती है, पता है, ऑब्जर्व किया हमने। अच्छा। आधी, जब हम जन्म लेते हैं उससे आधी जिंदगी तो बिना कमाई के ही निकल जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। ये जो एज होता है 20 से 40 का, इसमें आपकी फर्स्ट जॉब लगती है, मैरिज, किड्स किसी भी इंसान की होती है, ये सही है, मानते हैं इस बात को सभी? हाँ जी। अच्छा। और ये जो एज होती है 40 से 60, बड़ा खतरनाक एज होता है ये। इसमें आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, बच्चे बड़े होते हैं, उनका एजुकेशन है, उनकी अब पढ़ाइयाँ भी महंगी हो जाती हैं, उनकी शादी ब्याह भी करनी होती है, मकान अगर ले लिया है, गाड़ी ले लिया है तो उसकी ईएमआई भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे का पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, रिटायरमेंट एज की प्लानिंग भी इसी पार्ट में होती है। यही होता है ना? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर मान लीजिए कोई 35 साल का है, जनरली क्या होता है कि 35 तक लोग इतना नहीं सोचते लाइफ के बारे में, सेविंग के बारे में, आज के समय में लोग नहीं सोचते। 35 के की एज से के बाद लोग थोड़े से सोचना स्टार्ट, क्योंकि बच्चे बड़े होना स्टार्ट होते हैं तो फिर सोचते हैं चलो भाई अब सेविंग की नीड हुई है। 35 तक तो होते ही नहीं है। तो अगर कोई 35 साल का है तो उसको जो है 60 साल होने में कितना समय बाकी है? 25 साल। 25 साल, बिल्कुल सही। 25 साल ये बाकी है उसका। अब इन 25 सालों को अगर 365 से गुना कीजिएगा तो करीब 9,000 दिन आते हैं। अरे। अब उस अब उसके पास 28,000 दिन से स्टार्ट किया था उसने, और 35 साल का कोई बंदा है तो 9,000 दिन हो गया। अगर 40 साल के बंदे की बात कीजिएगा आप, तो उसके पास तो और कम, उसके पास 7,000 दिन बचेगा बस। अब इन 9,000 दिनों में करना क्या क्या है ये जरा ध्यान से समझिए और ये कस्टमर को समझाइए, ठीक है। आप सब अपनी एज को, अपने एज देख लीजिए,
ठीक है, एक मेंटल कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ। एक ऐसा साइकिल बनाइए और अपनी एज देखिए, और देखिए रिटायरमेंट तक आने में, 60 तक आने में कितने साल आपकी एज के बाकी हैं और कितने दिन बाकी हैं। एक बार जरा सा 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट सब कैलकुलेट कर लीजिए। बताना 10 साल। नहीं है, आप मेंटली कैलकुलेट कीजिए, कागज पे लिख लीजिए, कागज पेन है सबके पास? 3500 दिन। ओके। 3500 दिन बचे कागज, ना? 35 दिन बचे ना? कागज पेन ने बताना नहीं है आप लोग को, ये अवेयरनेस है कि जो इंसान को बहुत बार कहता है अवेयर नहीं होता कि क्या आने वाली चीजें हैं। ठीक है, पेपर तो ये जी। अवेयरनेस है, अवेयरनेस के लिए मैंने किया हुआ है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसमें कि हम जो है 28,000 दिन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन लाइफ जो आपकी होती है, आपकी 80 साल मान के चलते तो करीब 28,000 दिन होता है, 29,200 होता है, वो कैलकुलेशन के लिए 28,000। इसमें से 80, 0 से 20 साल जो होता है चाइल्डहुड स्टडी में निकल जाता है। और रिटायरमेंट जो होता है हमारा 60 से 80, ये जो आधी जिंदगी है हमारी बिना इनकम के निकल जाती है। ठीक है, और आजकल तो और ज्यादा निकल जाती है, क्योंकि 20 के बाद 20 तक कोई सेटल नहीं होता। फिर उसके 25 तक हो बाद ये, जाती है। हाँ 25 तक होते हैं। फर्स्ट जॉब मैरिज किड आपकी 20वें से 40 के बीच में लगता है। नेक्स्ट आपका आता है 40 से 60 का, ये एज बड़ा क्रूशियल होता है, इसमें आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, बच्चे बड़े होते हैं, शादी ब्याह की तैयारी होती है बच्चों की, बच्चों का हायर एजुकेशन भी होता है जो कि बहुत महंगा, समय के साथ महंगा होता जा रहा है। गाड़ी ले ली है, घर ले ली तो उसका ईएमआई है। और साथ ही साथ प्रिपरेशन फॉर रिटायरमेंट एज है। अब कोई 35 साल का बंदा अगर है, उसको आप समझा रहे हैं, तो उसको कैसे समझाना है वो समझिए। उसको देख, उससे बोले कि सर 35 से 60 के बीच में आपके कितने साल बाकी हैं आपके रिटायर होने में। वो वो कहेगा कि 60 का जो आपका हो गया, 25 साल बाकी है, तो 25 साल में कितने दिन बच गए? 9,000 दिन। अब ये 9,000 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अच्छा, एक और चीज, अब एक कस्टमर कहेगा भाई मैं तो 60 से ऊपर भी काम कर सकता हूँ, ये भी कहते हैं कुछ लोग, कहते हैं ना। हम्म। रिटायरमेंट क्या होती है ये बताइए। रिटायरमेंट होता है कि हम अपनी स्वेच्छा से काम करें या ना करें, हमारी इच्छा पे हो, ऐसा नहीं मजबूरी में ना हो। अगर मजबूरी में काम करना पड़ रहा है तो उसको रिटायरमेंट नहीं कहते। अगर स्वेच्छा से करेगी, खाली बैठे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, बट चले जाते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, कुछ पार्ट टाइम कुछ कर लेते हैं, कुछ कंसल्टेंसी है कुछ वैसे करते, तो उसे कहते हैं रिटायरमेंट। जब आपको फोर्सफुली ना करना पड़े, बिना किसी दबाव के काम कर रहे हैं आप, तो उसको कहते हैं रिटायरमेंट। अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो, कि आपको पैसे पूरे हैं, आप काम कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपनी शौक के लिए कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं भैया बंदा रिटायर है। वो एज जनरली 60 तक की होती है। आजकल देखिएगा कि ऐसी हालत हो गई, लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होती है, 70-70 साल की एज में लोग काम करते हैं। शरीर गवाही नहीं देता, शरीर अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग जो है 70 की एज पे भी लोग जो है काम करने को तैयार बैठे पड़े हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो कस्टमर होते हैं वो इतने सक्षम नहीं हो पाते, तो इसी कारण से। तो अब इसके पास 35 साल, आप सबने कैलकुलेट कर लिया? अच्छा। सबने अपने दिन 60 साल तक आने में कितने दिन बाकी है, सब कैलकुलेट कर लिया सभी ने? हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, बस मेंटली अपना रखे रहिए। अब इस 9,000 दिन जो, मैं 35 साल का कोई बंदा है, 9,000 दिन अगर उसके पास है, कोई अगर कम एज का है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए स्टार्टिंग अभी समय है। कोई अभी जैसे मैंने अभी जो मीटिंग हो रही है उसमें कुछ लोग 25 30 के भी 25 के भी है, और उन्होंने काम स्टार्ट भी किया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इन 9,000 दिनों में करना क्या है ये जरा देख ले, कस्टमर को ये समझाना है। जो 9,000 दिन है उसमें उसको क्या करना है कि जो उसकी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो जिम्मेवारियां हो गई उसकी, जो उसकी लाइबिलिटीज है, जो उसकी जिम्मेवारियां हैं, उन सारी जिम्मेवारियों को पूरा करना है। ये देखिए लाइबिलिटीज ये हो गई। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? किसी इंसान के ऊपर, 35 साल का बंदा अगर है, उसके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज हो सकती है? क्या क्या हो घर सकती है का बताइए। घर का खर्चा, बच्चों की एजुकेशन है सर, बिल्कुल। रेंट है, ईएमआई वगैरह है, जो भी गाड़ी वगैरह जो भी है, मकान बिल वगैरह जो भी। बिल्कुल। तो इन नौ, उधारी भी लिया तो मकान ही दिया जाता है। बिल्कुल, 9,000 दिन जो उसके पास बाकी हैं, उन 9,000 दिनों में उसको आने वाले समय का खुद पे जो लाइबिलिटी है उसको तो करना ही है। साथ ही साथ अपना जो 7,000 दिन बाकी है इसका, 80 से इसके बीच में जो 7,000 दिन बाकी है उसके, उसको भी पूरा करना है इस साइकिल को। उसके लिए भी पैसे जोड़ने हैं रिटायरमेंट के। ये वो ऐसा समय होगा जब वो काम नहीं करेगा, बस उसको करना है। अब सोचिए 9,000 दिन इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं हुए?
9,000 दिन जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट हुए नहीं हुए? जी। अब इसके पास 28,000 से स्टार्ट किया था और इसके पास कट पिट के 9,000 दिन बच गए हैं। अगर कोई 35 से ऊपर है, 40 का ही एज है, तो उसके पास 7,000 दिन बाकी है। उन 7,000 में लाइबिलिटीज भी पूरी करनी है अपनी, और उसको अपने रिटायरमेंट का भी जुगाड़ करना है। ये समझ में आ रही बात सभी के? जी। आप सबने कैलकुलेट कर रखा है? जी। यस सर। समय कितना है, कितने देश है, पता चल गया ना? सभी को पता चल गया? हाँ जी। यस सर। अब कुछ असर पड़ा, मतलब थोड़ी सी वो बात दिमाग में क्लिक हुई किसी के कि दिन कम है ज्यादा है? कुछ ऐसा फील हुआ किसी को? हाँ या ना, कुछ तो बताइए भाई। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, हुआ तो बताइए। हुआ सर, फील हुआ। हुआ ना? यही कस्टमर को फील कराना है, यही कस्टमर को फील कराना है। कस्टमर अवेयर नहीं होता है, कस्टमर को नहीं पता होता क्या। बहुत बार क्या होता है कि हमें नहीं पता था, बीमारी होती है ना इंसान को, वो उसको नहीं पता होता, बाहर से बिल्कुल फिट फाट रहता है। डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बताता है कि भाई आपको तो ये बीमारी है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपको बीपी की भी प्रॉब्लम है, आपको इसकी प्रॉब्लम है। फिर उसको लगता है अरे बाप रे, इतनी सारी बीमारियां थी, मुझे मुझे पता ही नहीं था। तो कस्टमर रियलाइज नहीं करता, उसको रियलाइज कराना होता है। अब फिर कस्टमर से पूछिए कि सर रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ प्रोविजन कर रखा है? आप तो सारी चीजें करेंगे ही, बिल्कुल लाइबिलिटीज है, परिवार है, तो जिम्मेवारी निभानी होती है। अब उसके बाद उससे पूछिए रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ किया है, नहीं किया है, तो फिर आप उसको सजेस्ट कीजिए, क्या सजेस्ट कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। अगर एक चार्ट मैंने बना दिया है कि हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर योर रिटायरमेंट एज ऑफ नो इनकम। रिटायरमेंट क्या होती है? रिटायरमेंट वो एज होती है जिसमें इनकम नहीं होता है, खर्चे होते ही हैं। दवाइयों के खर्चे तो कम से कम होंगे ही होंगे, है कि नहीं? ठीक है। अगर 60 की एज पर रिटायर कर रहे हैं तो आपके पास कितने दिन है? 30 से 35 साल का कोई बंदा है तो उसके पास मात्र 11,000 से 9,000 के बीच में दिन है। 36 से 40 का है तो उसका 9,000 से 7,300 दिन है। 40 से 45 का कोई तो उसका 73,000 से 5,500 दिन है। और कोई 45 से 50 है तो 5,500 से 3,700 दिन है। आप सब इसी ग्रुप में लाई करते हैं। कुछ लोग 30 से कम है, उनके पास अभी प्लस पॉइंट है। आप सब इसी में लाई करते हैं? जी। सबके दिन इतने ही आए हैं? यस सर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, कस्टमर को रियलाइज करना है कि सर अब देखो आपका ये जो है, अब इसमें कस्टमर को रियलाइज कराना है कि आपका जो है, अब उसको डराना, इतना भी नहीं मत डरा दिए कि फिर वो बेचारा उदास होकर किनारे हो जाए। कि भाई आपने तो मुझे बहुत दुखी कर दिया। तो पहले उसको डॉक्टर दवाई क्या बताता है? डॉक्टर डॉक्टर पहले क्या करता है, उसको बीमारी बताता है, फिर उसका तो उसका इलाज भी बताता है। तो इलाज बताना काम है या नहीं है? हाँ जी। तो इलाज बताने का काम आपका है। अब उसको इलाज बताइए। इलाज कैसे बताएंगे हम उसको? बोलिए सर रिटायरमेंट प्लानिंग का। अच्छा, मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, सॉरी। अगर कोई 40 साल या 35 साल की एज पे, 30 साल की एज पे सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है, उसको पेंशन का प्रोविजन जो होता है उसमें क्या होता है? 60 तक पैसे जमा करेगा वो, और 60 के बाद उसको पैसे मिलना स्टार्ट होता है, यही होता है ना? हाँ जी। अब सभी जगह एनपीएस का सिस्टम है। एनपीएस में क्या होता है वो भी बताऊंगा आप लोगों को, मैंने पहले सेशन भी लिया हुआ है, उसको जरूर आप लोग अटेंड कीजिए, क्योंकि उसमें कस्टमर एनपीएस की बात जरूर करेगा ना। अब एनपीएस के बारे में क्या है वो मैं अगले सेशन में देखूंगा। अभी हम जो बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो है जीवन उत्सव। पैसे की जरूरत कब होती है, कब कब होती है, कब कब होती है पैसे की जरूरत? हर समय होती है भाई? कोई ऐसा है जो हाँ कहता है कि जी नहीं मेरे सर। को? हाँ, हर समय होती है तो बताइए। पैसे तो हर समय होती है। हर समय चाहिए होती है। अब हर एज की नीड अलग होती है। अगर कोई 30 साल का बंदा, उसको पैसे किसी और चीज के लिए चाहिए होता है, सही है। जी। 40 का होगा, उसको उसको कुछ और पर्पस के लिए चाहिए। 50 का होगा, उसको कुछ और चाहिए। 60 का होगा, उसको कुछ और चाहिए। 70 का होगा, कुछ और चाहिए। 80 का होगा तो उसको कुछ और चाहिए।
ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि सबको पैसे की जरूरत है। पैसे की नीड कब तक होती है? सारी नीड्स कब फुलफिल होती है, जरूरत कब हमारी पूरी पूरी होती है? किसके थ्रू? इसी के थ्रू। रिलेशन है, बहुत अच्छी बात है, रिलेशन काम नहीं आता है, रिलेशन आपका जो है वो आपकी हेल्प कर देगा। लेकिन जहां अननोन व्यक्ति है, जहां आपकी हेल्प चाहिए, उसके लिए आपको पैसा ही काम आता है, ये है ना। अच्छा, अगला सवाल, नीड कब तक होती है, जरूरतें कब तक होती है इंसान की? सारी उम्र रहती है नीट तो। जब तक सांस चल रही है तब तक। किसी बिल्कुल, को, जिंदगी जब तक, कह सकते हाँ हैं। हाँ, किसी ना किसी बेस में जरूरत पड़ती रहती है। जिंदगी जब तक, और जिंदगी जब तक है तो पैसे भी तब तक चाहिए होता है कि नीड नहीं? भी तब तक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और पैसे का रेगुलर इनकम चाहिए होता है। रेगुलर इनकम मतलब ऐसा नहीं कि हमें एक ऐसा आना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों का एक ऐसा, आपका एक फ्लैट है। उस फ्लैट से क्या है, आपने खरीद के रख दिया है, पैसे लगा के खरीद लिया आपने। जैसे आपने 50 लाख का एक फ्लैट ले लिया कहीं पे। अब 50 लाख तो बहुत कम ही हो गया आज के समय में। नोएडा ऐसे समझिए तो 2 करोड़ 1.5 करोड़ से नीचे की बात नहीं होती है, दिल्ली में भी वही हाल है। तो आपका जो है कहीं अच्छी जगह लेके 50 लाख आपने मकान ले लिया। अब उस पे आपको जो है रेंट आता है, तो अब रेंट जो आपको आ रहा है, आपका वो एसेट बन गया मकान। कि आपके पास ये रहे कि इतना पैसा तो मेरे पास आएगा ही आएगा, यही होता है। हम्म, ठीक है, ये होता है ना कि भाई हमारे पास इतना है, तो आपको एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है जो कि गारंटेड पैसे दे। ये रहे कि भाई मेरे को पैसे आ रहे हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं। ऐसा ना कि हाँ, कोविड जैसी कहानी हो गई थी, वो अलग बात थी, उस समय रेंट पे भी नहीं मिल रहा था लोगों को, रेंट भी नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, बहुत अलग कहानी थी। तो हमें क्या होता है कि एक रेगुलर फ्लो ऑफ मनी चाहिए होता है। जैसे लोगों की जॉब होती है, सैलरी एक रेगुलर फ्लो ऑफ मनी है। जब तक जॉब में है, रेगुलरली हर महीने पैसे आते ही आते हैं। रेगुलर फ्लो ऑफ मनी कैसे पॉसिबल है? जब आपके पास कोई एक्टिव इनकम हो, आप जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस हो, आपकी शॉप है, मान लीजिए आप शॉप पे डेली आपका इनकम हो रहा है, मान लीजिए जैसे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए इनकम हो रहा है डेली का, तो आपका वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन गया। जॉब आपका है, जॉब कर रहे हैं, महीने के एंड में आपके पास जो है पैसे आ जाए, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी आ रहा है आपका इनकम है, सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। लेकिन एक्टिव इनकम कब तक रहता है? जब तक आप उसमें काम करते हैं, यही होता है ना। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करें, कंपनी को आप काम छोड़ दिया आपने, तो क्या वो सैलरी देती रहेगी आपको? नहीं देती। नहीं सर। नहीं देगी वो। ठीक है। तो जब तक कब तक रहता है, या हम, शॉप ही हमारी है, शॉप को मैं बंद करके रखता हूं, तो क्या शॉप अपने आप पैसे देगी? लो भाई आज नहीं का देती। इतना कमाई हुआ, नहीं हुआ। तो नहीं, इसमें नहीं, एक्टिव इनकम के लिए आपको लगना पड़ता है हर चीज में। ठीक है, रेगुलर नहीं, उसमें आपको लगना पड़ेगा। दूसरा होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एसेट क्रिएशन में होगा कि आपने मकान बना लिया, आपने कुछ बना लिया, फिर उसके बाद वो पैसिव इनकम होता है। या फिर कुछ ऐसा एफडी, किसी का मान लीजिए 2 करोड़ 4 करोड़ का एफडी है, उसी से रेगुलर इनकम आ रहा है उसका, उसे कहते हैं हम पैसिव इनकम। ये सब देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ ना, कस्टमर को भी आप समझाइए। कस्टमर को ऐसे अच्छे से समझाइएगा, कस्टमर के ऊपर आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और आपको वो करेगा। ये सारी चीजें मैंने खुद बनाई हुई है आप लोगों के लिए, तो इसको यूज कीजिए आप लोग, कस्टमर को समझाइए। ठीक है। नाउ, अब प्रॉब्लम विथ एसेट क्रिएशन में क्या होता है? अब प्रॉपर्टी जो है, ऐसा नहीं होता कि सबके पास 50 लाख पड़ा हुआ है, खरीद लिया। पॉसिबल है? नहीं, प्रॉपर्टी में या कोई भी बड़ी चीज खरीदने में आपको टाइम लगता है, इनिशियल का। अगर लोन पे भी लेते हैं आप, तो लोन पे भी लीजिएगा तो लोन का रेट ज्यादा होता है, रेंट कम आएगा, तो वो भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एसेट क्रिएशन में टाइम और कैपिटल दोनों लगता है, पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, तब जाके कोई मकान ही बनाते, तो ऐसा नहीं कि खड़ी घुमाई मकान बन गया। ठीक है। नाउ, अब बेस्ट एसेट कौन सा? अच्छा, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी आपको हमेशा गारंटेड पैसा देगी? गारंटेड देगी पैसा? नहीं, नहीं सर। गारंटी नहीं है, कल को मान लीजिए कोविड जैसा कुछ हो गया तो वो नहीं दे पाएगी। ठीक है। तो लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कि भारत सरकार की गारंटी के साथ दे, तो वो एसेट बेस्ट होता है कि आपको इतना पैसा हर महीने हर साल आपको आना ही आना है, तो आपको बेस्ट एसेट कहते हैं उसको, भारत सरकार की गारंटी होती है उसमें। ठीक है, चलिए। तो उसी सिलसिले में, अच्छा, पेंशन जो होती है प्लानिंग, दो टाइप की होती है। पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज, कि हम 60 साल तक पैसे जमा करते हैं और उसके बाद 60 के बाद पेंशन स्टार्ट होती है, यही होता है हमारा। जी। ठीक है, एक्यूमुलेटेड फंड जो हमारा होता है, कुछ भी कर सकते हैं, पीपीएफ, बैंक, एफडी, इंश्योरेंस, इक्विटी, किसी के थ्रू कर सकते हैं। प्लस उसका पेंशन के लिए हम क्या करते हैं कि पेंशन प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं।
जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट टाइप का जो है कि जिसको 35 साल का बंदा है तो 35 से 59 तक उसका पैसा जमा होगा, और 60 से उसका जो है पेंशन स्टार्ट होगी, यही होता है। पैंतीस हाँ से जी। उनसठ के तो बीच में उसको कुछ नहीं मिलता उस पेंशन से, अगर उसने बीच में तोड़ दिया तो उसको आगे का पेंशन का भी नहीं होता है, यही होता है। यस कस्टमर सर। को ये ऐसे समझाइए आप लोग। दूसरा होता है कि हम क्या करते हैं कि पेंशन प्लान, किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख पड़ा हुआ है, उसने एक पेंशन प्लान है, जैसे जीवन शांति हमारा प्लान है वो ले लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक प्लान हमारा जीवन उत्सव, ये एक ऐसा एसेट बन जाएगा आपका जो कि जिंदगी भर पैसे देगा और भारत सरकार की गारंटी के साथ। इसमें क्या क्या है, इसमें शॉर्ट टर्म का पीपीटी है, 5 से लेकर 16 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग गारंटेड रेगुलर और फ्लेक्सिबल इनकम का ऑप्शन होता है, ये सारी चीजें ऐप में मिल जाएंगी, इसको छोड़ दीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। एक्सेल पे चलते हैं इसके। ये एक्सेल में दिखा रहा हूँ, उससे चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। बहुत ही बढ़िया प्लान है ये, काफी ज्यादा सेल भी हो रहा है। ये रहा, स्क्रीन दिख रहा है सभी को, एक्सेल दिख रहा है सभी को। यहाँ देखिए ध्यान से, ये है मात्र 5,000 का प्रीमियम भी अगर कोई महीने का जमा करता है तो उसको क्या मिलेगा, अगर कोई 25 साल का बंदा है, ठीक है, 25 साल का है कोई, तो उसको मंथली प्रीमियम 5,000 जमा करना है, कितने साल, 11 साल। ये समझ में आ रही बात सभी के। हाँ जी। मात्र 11 साल जमा करना है, 25 से 11 कितने साल हो गए, 36 साल। 36 साल तक उसको मात्र 5,000 रुपये महीने का जमा करना है, उसके बाद उसको एक पैसा नहीं जमा करना। और जब वो 60 का होगा उसको 2,40,000 की इनकम, ईयरली इनकम स्टार्ट हो जाती है। 60 साल की एज से उसको कितना मिलेगा, 2,40,000। 2 लाख अब का। यहाँ, हाँ अब आइए, मैंने जो आपसे सवाल शुरू में पूछा था, अगर कोई 25 साल का बंदा है, वो अगर किसी जॉब में है, वो कब तक पैसे जमा करता है पेंशन के लिए, 35 साल। 35 साल। और यहाँ कितने साल जमा करना है, 11। मात्र 11 साल। अब इससे क्या होगा हम्म। कि कस्टमर के ऊपर लायबिलिटी नहीं गई 11 साल के बाद, जब 35 के बाद क्या होता है, जब 36 का होगा, उसकी बच्चे उस समय छोटे ही रहते हैं, शादी वादी हो गई, छोटे बच्चे रहते हैं, तो उसकी जब लायबिलिटी हम्म। स्टार्ट होगी, उसका पेंशन का प्रोविजन फिक्स हो गया, गारंटेड होता है ये, उसका पेंशन का प्रोविजन पूरा फिक्स हो गया, कुछ नहीं करना उसको, 11 साल जमा करके छोड़ देना है। उसके बाद जैसे 60 का होगा उसको 2,40,000 रुपए का पेंशन हर साल स्टार्ट हो जाएगा। ये क्लियर है, करीब यस। 20,000 रुपये महीने का हो गया। तो इसने पूरे 11 साल में 5,000 के हिसाब से कितना जमा किया, 6,87,000 रुपये जमा किया। और उसको अगर कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को इस जो पैसा उसका जमा था उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जोड़ के 8,64,000 रुपये उसको वापस मिल जाता है। समझ में आ रही बात, जितना उसने, जब तक उसको 60 के ऊपर जैसे ही होगा, उसको जैसे ही पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको क्या होता है, जब भी उसको कुछ हो जाता है उसके परिवार को 8,64,000 रुपये वापस मिल जाता है। ये क्लियर है सभी को। हम्म। हम्म। तो मेन इसका क्या है कि हमें गवर्नमेंट जॉब जैसे होती है, किसी कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें मुझे 60 तक पैसे जमा करना है, इसमें नहीं। अब इसके ऊपर ज्यादा पैसा चाहिए, 2,40 की जगह 4,80 चाहिए, तो इसमें 10,000 जमा कर ले, 11 साल के लिए, बस हो गया खत्म काम। वही अगर कोई 26 का है, 5,000 जमा कर रहा है महीने का 11 साल के लिए, तो उसको 2,20,000 का इनकम मिलता है, क्योंकि उसका एक साल कम हो गया, एक साल हाँ। पेंशन के पास ज्यादा पहुंच गया वो, कम समय रह गया तो। और उसका, इसका मिलेगा 6,87,000, 8,64 उसको वापस मिल जाएगा उसके परिवार को। समझ में आ रही बात। वही अगर किसी बच्चे के नाम पे अगर कोई ले लेता है, मात्र 5,000 रुपए के हिसाब से जमा कर, 5 साल का बच्चा अगर है, 12 साल जमा करना है उसको मान लीजिए, तो उसको देखिए बच्चा जब 60 का होगा कितना पैसा मिलेगा, 6 लाख रुपए साल का मिलेगा। और ये चीजें जो है बाकी, मैंने वही शुरू में कस्टमर से ये पूछे कि भाई अगर आप 40 के हो, 40 से 60 तक आने में 20 साल लगता है, 20 साल आपको पैसे जमा करेंगे, मात्र 12 साल, 11 साल, 13 साल ऐसे जमा करें, डिपेंडिंग ऑन एज। अगर ज्यादा एज पे जाएंगे तो 13 साल तक होता है, 43 की एज पर कोई है तो उसको 13 साल जमा करना है, तो उसको 1,10,000 मिलेगा। ठीक है, ज्यादा चाहिए तो प्रीमियम उसका बढ़ाना पड़ता है, या टर्म बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो जीवन उत्सव एक हम्म। ऐसा प्लान है जो कि हाँ जी। आपको
शॉर्ट टर्म के लिए पैसे जमा करके छोड़ दीजिए, और आपको गारंटेड इतना पैसा जैसे 60 के होती है। देखिए क्या होता है कि आपका ये जो रिटायरमेंट का मार्केट है ना, बहुत बड़ा मार्केट है। लोगों के पास अभी अवेयर नहीं है रिटायरमेंट को अपने लेके। लोग प्रेजेंट का जानते हैं, बच्चों की लायबिलिटी जानते हैं, खर्चे जानते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं, उनकी शादी के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने रिटायरमेंट के बारे में बात नहीं करते। और बहुत बार क्या होता है, इंसान जो है ना अपनी लायबिलिटीज को पूरा करते करते इतना ज्यादा बिजी हो जाता है पूरा करने में कि उसको अपनी रिटायरमेंट के बारे में पता ही नहीं होता। जब वो 60 का होता है उसका कुछ नहीं बचता। होता ही नहीं होता है। हाँ जी। बात अग्री करते हैं सभी इस यस बात सर। से? हाँ जी। ये नॉर्मल सी बात है, सभी जगह यही होता है कि वो क्या होता है कि वो इंसान एक, देखिए हमारा जो नेचर है ना, सोशल एनिमल कहते हैं। ह्यूमन ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सोशल एनिमल होता है। सोशल एनिमल क्या होता है कि वो दूसरों की जरूरतें ही पूरी करता रह जाता है, अपने बारे में सोचता ही नहीं है। और देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है ना, मैं देखिए मैं वो नहीं कह बुराई कर रहा, बचपन से हमें यही सिखाया था कि दूसरों का भला करो, लेकिन साथ साथ अपने बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि दूसरों का भला करो। आप तो अच्छे हैं, आप दूसरों का भला कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कोई भला करेगा इसकी बात की गारंटी नहीं होती है। तो बेटर ये होता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें। रिटायरमेंट बहुत बड़ा मार्केट है, लोगों को रियलाइज कराइए। आप में से कितने लोगों ने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है? सबसे कितने ज्यादा लोग हैं? जरूरत रिटायरमेंट की प्लानिंग की है रोहित जी। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा बच्चों हूँ। की शादी तो हो ही जाती है, जैसे तैसे हो ही जाती है। सब हो जाती है, सब लेकिन सपोर्ट कर इंसान सब सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अपने रिटायरमेंट के बाद वाले में कोई सपोर्ट नहीं करता। नहीं करते। अच्छा एक और चीज बता दो, इसमें लोग कहते हैं ना कि बच्चे आजकल माँ बाप को करते हैं, नहीं कर पाते। भाई बच्चे के साथ क्या होता है कि जब वो बड़ा, मैं उनका भी दोष नहीं देता, वो बेचारे देखिए हर बच्चा माँ बाप के लिए करना चाहता है, लेकिन क्या होता है उसका खुद का जब परिवार हो जाता है ना, वो इतना उसी में बिजी हो जाए कि उसके पास पैसे ही नहीं बचते हैं। तो इसी का सबसे समझदारी इसमें यही होती है कि अपना खुद का पहले कर दीजिए, तो सबको कीजिए। अगर आपके 10 रुपए हैं, परिवार के लिए अगर आप 5 रुपए 6 रुपए खर्च करें, तो अपने लिए 2 रुपए कम से कम फ्यूचर के लिए जरूर बचाइए। क्योंकि होगा क्या कि आगे चल के ना ये पैसा ही काम आता है। बच्चे मजबूर हो जाएंगे, आपको मेहनत करना सपोर्ट करना चाहेंगे, लेकिन उनकी खुद की इतनी लाइबिलिटीज हो जाएगी ना कि वो बेचारे नहीं कर पाएंगे। पहले के समय में क्या होता था, पहले खर्चे इतने नहीं थे, तो पेरेंट्स को रख सकते थे, सब कर सकते थे। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि पेरेंट्स अपने खर्चे ही इतने ज्यादा होते हैं कि पेरेंट्स को नहीं रख पाते, वो मजबूरी हो जाती है। तो ये चीजें, तो इसी कारण से सबसे बहुत बड़ा मार्केट है ये। इसी कारण से अपना जो है कस्टमर को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कस्टमर को रियलाइज कराइए कि भैया आपके पास कितने दिन बाकी है, पहले ये तो देखो रिटायरमेंट के। फिर उसके बाद उसको समझाइए कि आपको कुछ ना कुछ प्रोविजन तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये उत्सव बहुत ही बढ़िया प्लान है। इसमें क्या होता है, आपको 15 साल 20 साल 30 साल जमा नहीं करना, 16 साल मैक्सिमम जमा करना होता है। तो मैंने सिंपल 12 साल के टर्म पे लिया है, 12 साल के बाद ये लेंगे हम। सिंपल 12 साल 11 साल 13 साल का लिया हुआ है। उस पे आपको इतना पैसा तो गारंटेड आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ मेरी बात सभी के? इसमें और भी फीचर्स है, सिंपल मैंने इसको बनाया हुआ है। इसमें और फीचर ये होता है कि मान लीजिए 85 से पहले कोई मिसहैपनिंग हो जाए, डेथ हो जाती है कस्टमर की, तो बाकी जो 85 तक का जो पैसा बचा हुआ था वो भी इसमें, ये जो रिस्क कवर है इसमें जोड़ के मिल जाएगा। सॉरी, ये वाला रिस्क कवर का पार्ट है, इन अकाउंट टू नॉमिनी आफ्टर डेथ है ना, ये अमाउंट टू नॉमिनी ये इसमें मिल जाएगा। मान लीजिए 85 साल से ऊपर कोई जी रहा है, ठीक है, 85 साल से कम किसी की पहले ही डेथ हो जाती है, तो जो पैसा बच रहा है, ये जो आपका ये पेंशन वाला अमाउंट है, इसमें से जो पैसा बच रहा है 6 लाख 20 लाख 1.5 लाख ऐसे जो बच रहा है, वो उतने साल का जोड़ के इसमें जोड़ के मिल जाएगा। ये क्लियर है सभी को? तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, कस्टमर को सिंपल समझाना है कि सर 85 से ऊपर भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको लाइफ, इसको लाइफ टाइम मिलता है, जिंदगी भर मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया प्लान है, इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिए। ट्रेनिंग का यही पर्पस होता है कि बहुत बार कहते हैं जैसे ब्रांच में बात है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, ऑफिस में दिमाग भी जरा सा बिजी रहता है, तो उसे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाता। यहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग का ये फायदा होता है कि चीजों को मैं थोड़ा डिटेल में समझा, आप लोग को जो डाउट होता है कुछ भी होता है पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी चीज पूछनी हो पूछ सकते हैं। या कस्टमर से आपने बात की, कस्टमर ने कोई फीडबैक क्या दिया, क्योंकि देखिए बहुत बार कहते हैं कस्टमर सारे एक ही है, एक ही जगह के हैं, तो आपको क्या होगा कि आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो हो सकता है किसी और को प्रॉब्लम आए, तो उसने वो सोल्यूशन निकाला होगा, तो उसके बारे में बता सकता है। ये क्लियर है सभी को?
और प्रयास करते रहिए। पॉलिसी अगर नहीं हो रही, प्रयास कीजिए, अपना फॉलो बढ़ाइए, ठीक है। अभी इसमें हमारे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े से वो थे, बट इधर देख रहा हूँ काफी ज्यादा मोटिवेटेड है। अब काम नहीं भी, पॉलिसी नहीं, बट फिर भी अपना प्रयास नहीं छोड़ते। सुभाष जी सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। सुभाष जी जो हमारे हैं, इनका जो है, इधर देख रहा हूँ मैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव है ये, इन द सेंस कि लोगों से बात कि क्या होता है ना, कि आप जब तक लोगों से बात नहीं कीजिएगा ना, नहीं होगा, ठीक है। लोगों से बात की, कम से कम उसको बताइए। अब सुभाष जी का मैं देखा, अब एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ये अपने सलोन भी जाते हैं ना कटिंग कराने, वहां उसको पता चला इनको कि उनकी गुड़िया गुड़िया हुई है, उससे उन्होंने बात की, उसको समझाया। देखिए, हर इंसान को क्या होता है ना, एक इमोशन होता है, और उसको सही से अगर समझ में आ जाए तो चीज करता है। तो सुभाष जी ने वहां उसे पता चला, फिर उन्होंने उससे बात की। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए, कभी भी जो है ना, अपने बारे में नहीं सोचिए, उसके बारे में बात कीजिए कि भाई तुम्हारे ये है, उसका ये काम होगा, मैं कहा, जैसे इन्होंने कहा कि भाई तो एक गुड़िया का मैं लाडली स्कीम में करा दूंगा, ये सारी चीजें हेल्प कर दूंगा, जो तुम्हें चाहिए हेल्प वो अपने तरफ से कर दो, तो वो क्या हुआ, कस्टमर फिर लगता है अच्छा ये नहीं, इन्होंने मेरे बारे में नहीं बात, अपने बारे में नहीं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा एटीट्यूड अगर कर दीजिए, सिंपल बात है। अगर आप किसी की 1 रुपए की मदद कीजिएगा ना, तो वो अब वो चाहे कि 1 रुपए का एहसान में नहीं रखना चाहता, 2 रुपए के आपको करेगा, अभी वो 50 पैसे की नहीं करेगा। ये फैक्ट है। नहीं, आप ही लोगों में से अगर मान लीजिए किसी ने आपको 100 रुपए दे दिया है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, वो कोशिश करिए भाई। सिंपल इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। शादियों में जाते हैं ना हम, शादियों में जाते हैं हम, तो क्या होता है, जब लिफाफा होता है तो फिर हम लिफाफा चेक करते हैं ना, भाई किसने कितना दिया है, अगली